मेरी ग्रेजुएशन के बाद ही शादी हो गई थी और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया और बस इसकी तैयारी में लग गई। शादी के बाद कितनी बड़ी चुनौती थी? शादी के 6 वर्षों बाद मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है सर। मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मेरे इन लॉज ने भी, दोनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। विवाहित होने के कारण और भी ज़्यादा चुनौती थी, आपको अपने परिवार के लिए भी समय निकालना था, पढ़ाई के लिए भी, तो इस वजह से और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था सर। तो एक सड़ी हुई मछली अगर पूरे तालाब को गंदा कर देगी, ऐसा नहीं होगा सर, यहाँ पे ये सीन नहीं चलेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी मेरा कर्तव्य है उसमें पारदर्शिता बनी रहे। सर मुझे 300 में 197 मार्क्स आए। इंटरव्यू किस तरह का रहा था? इंटरव्यू भी बहुत अच्छा रहा, बहुत कोर्डियल थे इंटरव्यूअर्स। इंटरव्यू में मुझे 92 मार्क्स मिले 120 में से। इस दिन का बहुत दिन से इंतजार था, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कभी लगा था कि बेटी जो है ऑफिसर बनेगी? हाँ, ये फेथ था क्योंकि मेहनती थी, बचपन से ही मेहनती थी। ये 1 से 10 तक टॉपर ही रही, 12 में भी स्टेट टॉपर थी। अच्छा 12 में भी, अच्छा। फिर ये यूनिवर्सिटी टॉपर भी बनी है। 67वीं बीपीएससी में चयनित ऑफिसर का आज नियुक्ति पत्र मिला है। खुद मंत्री जी आज नियुक्ति पत्र दिए हैं। श्रवण कुमार जो जदयू कोटे से आते हैं, नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया है। सबसे पहले वो तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए मंत्री श्रवण कुमार की, जो तमाम नए ऑफिसर हैं समाज कल्याण विभाग में, उनको नियुक्ति पत्र दिए हैं। हमारे साथ ऑफिसर भी हैं, उनकी माताएं भी हैं। आज नियुक्ति पत्र मिला है मंत्री जी के हाथों से, कितनी खुशी हो रही है? हाँ सर, मैं बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ। इसी चीज़ का इंतज़ार था। आज तक की जितनी भी मेहनत थी, जो भी संघर्ष था, वो सफल होते देखा हम लोगों ने, तो बहुत अच्छा लगा सर। कितने साल से मेहनत कर रहे थे? सर मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया था, उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन के बाद ही शादी हो गई थी और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया और बस इसकी तैयारी में लग गई। शादी के बाद कितनी बड़ी चुनौती थी? शादी के 6 वर्षों बाद मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया है सर। अच्छा, बीच में जो है ससुराल वाले बोले भी कि आगे नहीं पढ़ाई करना, ऐसा कुछ नहीं करना है? मुझे सर मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और मेरे इन लॉज ने भी, दोनों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया यहाँ तक पहुँचने के लिए। 6 सालों में कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? सर एक तो ये परीक्षा खुद अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। सर्वश्रेष्ठ आप सर्विस में जा रहे हैं, आपको योगदान देना है समाज में, तो ऐसे तो इसमें बहुत सारी चुनौती है, पर एक विवाहित होने के कारण और भी ज़्यादा चुनौती थी। आपको अपने परिवार के लिए भी समय निकालना था, पढ़ाई के लिए भी, तो इस वजह से और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण था सर। ससुराल वाले कितना सपोर्ट किए? सर ससुराल वालों ने बहुत सपोर्ट किया, हस्बैंड ने स्पेशली बहुत ज़्यादा सपोर्ट। हस्बैंड क्या करते हैं? हस्बैंड सर रेलवे में है, वो इंजीनियर हैं। अच्छा जी। नियुक्ति पत्र आज मिली है, आगे का जो है सफ़र वो किस तरह का रहेगा, क्योंकि कई चुनौतियां आने वाली है। आज तो नियुक्ति पत्र मिल गया है, फिर ट्रेनिंग होना है, उसके बाद विभाग ज्वाइन करेंगे। इन तमाम चीज़ को कैसे देखते हैं? सर मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी जो मैं उत्साह से ज्वाइन कर रही हूँ, यही उत्साह मेरा बना रहे और मैं पूरे सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता से अपना जो भी कर्तव्य है वो बड़े लोगों के मार्गदर्शन के साथ पूरा करना चाहूँगी सर। ऑफिसर जो है, कई बार ऑफिसर के ऊपर जो है ये भी कहा जाता है कि वो जो है भ्रष्टाचार है, भ्रष्ट ऑफिसर हैं, तो क्या लग रहा है अब जो है आपकी नियुक्ति हो गई है, आप भी इस तरह की बातों में जो सुनने को मिलता है उस काम को आप भी आगे बढ़ाएंगे या फिर लग रहा है भ्रष्टाचार से मुक्त होंगे? सर ये अपना अपना सोचने का नज़रिया अलग है। उसी पानी में कुछ और मछलियाँ रहती है और कुछ दूसरे तरह की भी मछलियाँ रहती है, तो एक सड़ी हुई मछली अगर पूरे तालाब को गंदा कर देगी, ऐसा नहीं होगा सर, यहाँ पे ये सीन नहीं चलेगा और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो भी मेरा कर्तव्य है उसमें पारदर्शिता बनी रहे। एक चीज़ बताइएगा, जब आप मेंस देने गए, इंटरव्यू देने गए, उस समय किस तरह का माहौल लग रहा था आपको? सर एज अ कैंडिडेट जब आप प्रिपेयर करते हो तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस रहती है। जैसे रिलैक्स आज हम लोग दिख रहे हैं, उतने रिलैक्स नहीं रहते हैं सर। उतने रिलैक्स नहीं रहते, बिल्कुल भी नहीं। कितनी टेंशन होती है? बहुत ज़्यादा टेंशन होती है सर, क्योंकि अटेम्प्ट काउंट होता है ना, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं। ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट था, उसके बाद ऑप्शनल कौन सा सब्जेक्ट? सर मेरा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट भी जूलॉजी है और ऑप्शनल भी जूलॉजी। ऑप्शनल भी जूलॉजी? जी। कितने मार्क्स आए थे? सर मुझे 300 में 197 मार्क्स आए। इंटरव्यू किस तरह का रहा था? इंटरव्यू भी बहुत अच्छा रहा, बहुत कोर्डियल थे इंटरव्यूअर्स। इंटरव्यू में मुझे 92 मार्क्स मिले 120 में से, जो कि बहुत। पिता क्या करते हैं? माता पिता से अभी तो पिता रिटायर हो चुके हैं, वो सरकारी शिक्षक थे और माता गृहिणी है सर। गृहिणी जी। देखिए माता जी भी हमारी, कितनी खुशी हो रही है बेटी आज ऑफिसर बन गई। बहुत ज़्यादा, इस दिन का बहुत दिन से इंतजार था, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। कभी लगा था कि बेटी जो है ऑफिसर बनेगी? हाँ, ये फेथ था क्योंकि मेहनती थी, बचपन से ही मेहनती थी। ये 1 से 10 तक टॉपर ही रही, 12 में भी स्टेट टॉपर थी। अच्छा 12 में भी, अच्छा फिर ये यूनिवर्सिटी टॉपर भी बनी है। अच्छा। ये टॉपर शुरू से थी, इसलिए फेथ था। अभी आगे भी तैयारी में लगी हुई है। आगे सामने नियुक्ति पत्र मंत्री जी दे रहे थे, उस समय कितनी खुशी हो रही बहुत थी? खुशी हो रही थी। संजोग आज मतलब कि मुझे ही आना पड़ा।
साथ कभी में। सोचे थे कि मंत्री जी के हाथ से जो है बेटी को नियुक्ति नहीं, पत्र ऐसा तो मिला? नहीं सोचे थे कि कभी नहीं सोचे थे। विशेष रूप से किसे धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से नियुक्ति पत्र मिला है आपको? यहाँ के जितने भी हैं मंत्री जी हैं और माननीय जी जब भी हैं। बहाली को लेकर के चर्चाएं रहती है, क्या लग रहा है कौन बहाली निकाल रहा था? एक तरफ नीतीश कुमार थे, तेजस्वी यादव थे, चर्चाएं थी, क्या लग रहा है कौन बहाली निकाल रहा है? पर्टिकुलरली एक आदमी का नाम तो नहीं बोल सकते हैं, जी नीतीश जी ही होंगे। और मुखिया है तो नीतीश जी, बहुत खुश माता जी आप तो। नीतीश बिल्कुल, जी देखिए, हैं। तमाम जो ऑफिसर हैं वो आज नियुक्ति पत्र लेकर के काफ़ी खुश हैं। उनके माता पिता भी आए हुए हैं, तो ऐसे में माता थी और ख़ास करके बखरी जो इनका अनुमंडल है वहाँ से आते हैं और काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि आज मंत्री जी ने नियुक्ति पत्र दिया है, तो काफ़ी खुशी हो रही है। और माता ने कहा है कि देखिए आज जिस तरह का माहौल रहा है, कभी हम सोचे नहीं थे कि मंत्री जी भी नियुक्ति पत्र हमारे सामने हमारी बेटी को देंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।